जो है ना वो प्ले के लिए चाहिए, मुझे थिएटर के लिए चाहिए, मुझे जो सीखना है मुझे उसके लिए वो चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरा सिर्फ वो टाइम था जब मैंने प्ले नहीं किया, और मेरे लिए आज भी बुरा टाइम सिर्फ वही होता है जो मैं कुछ नहीं करता हूँ। अगर मैं फ्री हूँ ना तो समझो मेरा मन नहीं है, तो मैं मतलब वो खराब टाइम है मेरे लिए। अगर मैं कर रहा हूँ कुछ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा टाइम? सबसे अच्छा टाइम दादा के साथ का था। दादा के साथ का था, स्पर्श के टाइम का। आई थिंक कौन से सन में किया था हमने स्पर्श? बहुत समय हो गया, आई लगभग थिंक 8-10 साल हो मैं गए। दादा के साथ में काम कर रहा था। स्पर्श जब हमने किया था तकरीबन 7-8 साल तो हो हाँ, गए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो टाइम बहुत अच्छा है इसके लिए था क्योंकि उस टाइम हम मतलब कंटिन्यू काम कर रहे थे। उसी के बाद में हमने मच्छर बीन बजाएगा, दादा का लिखा हुआ है कॉमेडी प्ले, बहुत कमाल का प्ले है, वह उसके बाद ही उठाया था। हाँ। तो वो प्ले था। फिर उसके बाद में मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, तो वो टाइम ऐसा था कि मैं कंटिन्यू काम कर रहा था, मतलब थिएटर में कुछ ना कुछ, और नए नए लोगों के साथ और नए नए लोगों से मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा था। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए जब कंटिन्यू मैं काम कर रहा था। अगला प्रश्न बाद में करूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है जो करेक्टर आपका, उस करेक्टर का डायलॉग दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। देखिए आपको पता है प्ले में जितने भी कैरेक्टर आदमी करता है वो उसके सब सारे दिल के करीब हो जाते हैं। जितने बिल्कुल। प्ले करता है उस प्ले का एक एक कैरेक्टर उसके दिल के करीब। क्यों? क्योंकि जब वो स्टेज पे उस कैरेक्टर को जीता है ना, तो तब उसको लगता है कि यार ये कैरेक्टर मतलब वो समा गया उस कुछ टाइम के लिए, वो कैरेक्टर हाँ, उसके अंदर, तो वो सारे दिल के करीब हो जाते हैं। इसलिए मैंने जितने भी प्ले किए हैं वो सारे मेरे दिल के करीब हों। चाहे वो मेरा मेरा पहला प्रोडक्शन हो जो हरि का नाम सत्य है, जो मैंने दिल्ली में किया था, चाहे वो स्पर्श हो जो मैंने दादा के साथ में काम किया था, चाहे वो राजेंद्र सर के साथ में जो मेरी लाइफ का पहला प्ले था, जो मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, नौशीन हो, कोई भी प्ले हो, मतलब सारे दिल के करीब हैं। तो जो स्पर्श था उसका कैरेक्टर, जो देवू का कैरेक्टर किया था, वो एकदम से पागल और ये वो सारा चीज़, वो बड़ा मेरे दिल के करीब था, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि उससे पहले जो वो कैरेक्टर कर चुके थे ना, वो अपने आप में महारथी थे। वो मैंने कहानियाँ सुनी थी दादा उस प्ले की कि वो उन्होंने किया है, ये परफॉर्म आपने वहाँ किया, तो मैं तो इस वजह से भी थोड़ा सा परेशान था कि मैं कहीं कैरेक्टर के साथ में न्याय कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और दादा का बहुत ये था, दादा ने मुझे कैरेक्टर तो दे दिया, उस कैरेक्टर को मुझे परफॉर्म करना, और ऐसा जो मेरे लिए एक नया कैरेक्टर था। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि उस करेक्टर का जो है, अगर डायलॉग याद है तो फिर वो जरूर हाँ, चाहेंगे सुनना। आप डायलॉग, कितना टाइम हो चुका है ना उस प्ले को, मैं पता नहीं कि वो मैं याद भी रहा होगा या नहीं, बट एक बार कोशिश मैं हाँ, कर सकता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। मैं दादा, वो कैरेक्टर आपका लिखा हुआ है, स्टोरी मतलब प्ले आपका लिखा हुआ है, मैं सॉरी कहूँगा अगर मैं कहीं गलत अरे बोल नहीं दूँ नहीं, या कोई नहीं, कोई अगर नहीं, कुछ तुमने बहुत अच्छा और। है, बहुत अच्छा। ये अब हालांकि रिकॉर्ड हो रही है बात, लेकिन मैं कहूँगा कि ये इंटरव्यू से अलग की बात है कि बहुत अच्छा करेक्टर किया था सुभान अहमद ने, और बहुत मज़ा आया था। उस प्ले को बहुत लोगों ने किया है, मेरे उस प्ले को, और बहुत लोगों ने वो देबू का करेक्टर किया है, लेकिन सुभान ने भी अपनी छाप छोड़ी थी। तो सुभान, ज़रूर मैं चाहूँगा एक बार फिर से दर्शकों के सामने वो आप देबू का करेक्टर, देबू का वो डायलॉग। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो कर पाऊँ, क्योंकि बहुत वक्त हो गया ना, अभी हाँ, उसके बाद बिल्कुल, में हमने किया भी बिल्कुल, नहीं, बट बिल्कुल। मैं कोशिश एक बार कर सकता हूँ। हे, कोड़ी बनेगा एक दिन, एक दिन, एक दिन सब साला कोड़ी बनेगा। हे, गरम गरम, गाढ़ा गाढ़ा, लिस लिसा, पीला पीला मवाद टप 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 टपकेगा तुम्हारे शरीर से। बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा। उसके बाद बड़ा मजा आएगा, रगड़ रगड़ के नहाएगा तब भी नहीं छूटेगा। लाइफ ऐसे नहाएगा तब भी नहीं। उसके बाद, उसके बाद हम सब लोग चांद पे जाएंगे, वहां जाकर नाचेंगे गाएंगे, सबको कोड़ी बनाएंगे। फिर फिर
फिर फिर कोई मुझे कोड़ी नहीं कहेगा, प्रधानी को कोई कोड़ी नहीं कहेगा, देवू को कोई कोड़ी नहीं कहेगा, कोई मुझे मारेगा भी नहीं, कोई मुझे मारेगा भी नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये कैरेक्टर आई थिंक मैं थोड़ा शायद थोड़ा सा मिस करा, मैं लेकिन मिस कर गया, हाँ, मैं लेकिन मिस कर गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं भी खो गया था उसमें, और मैं जुड़ गया था एकदम जाके खटाक से देवू के करेक्टर के साथ, क्योंकि एक एक्टर होने के साथ साथ मैं एक राइटर और डायरेक्टर भी हूँ। तो ऐसे राइटर में अगर कहूँ तो सुभान, जब कोई कृति जी को जन्म दिया जाता है जी तो वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे माँ किसी बच्चे को जन्म देती है ना, बिल्कुल बिल्कुल तो वो एक करेक्टर को जीता है। जो करेक्टर को जब जीता है ना उसको तो वो एक एक करेक्टर को अपने आप में आत्मसात करता है बिल्कुल और उसको उसको फील करता है ना। तो बिल्कुल मैंने तो देवू को भी जिया है उस स्पर्श में, और मैंने दीनानाथ को भी जिया है, बिल्कुल बहुत मैंने बहुत उर्मी को भी कमाल जिया का है। कैरेक्टर था दीनानाथ, और जो मैंने वो मैंने उर्मी को भी जिया है, और मैंने बिल्कुल उसका जो मंत्री था उसको भी जिया। उसको भी तो जी ये एक अमेजिंग यात्रा होती है यात्रा थिएटर की, कि उसमें आप जब आप एक एज ए डायरेक्टर आप काम करते हैं। और मज़ेदार बात की तो कि मैंने अपने जो प्ले थे उसमें जब जब पहली बार मैंने प्रेजेंटेशन करी अपने प्ले की, तो उस सब में मैंने तीनों रोल एक साथ निभाए। मैं उसमें एक्टर भी रहा, एज एन एक्टर भी एक्टर रहा भी काम करा मैंने, एज जी, ए राइटर भी काम करा, राइटर भी और काम एज ए डायरेक्टर भी काम एज करा। डायरेक्टर भी काम किया। तो खैर ये तो अपनी बात हुई। अच्छा, मैं सुभान अपना अगला प्रश्न में, क्योंकि अब जल्दी जल्दी हम जी कुछ जी अपने बिल्कुल प्रश्न कर बिल्कुल रखते बिल्कुल। हैं, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि हम लगातार अगर 24 घंटे भी बात करते रहें तो ये तो हमारी शायद बात खत्म नहीं खत्म ना होगी। हो। अ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप का फिल्म इंडस्ट्री में और थिएटर में कौन सबसे आपके फेवरेट एक्टर हैं, और किन के साथ आप काम करना चाहेंगे? देखिए, अगर फेवरेट एक्टर की बात करें, ये पर्सनली मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। क्यों? क्योंकि हर एक्टर में एक अलग क्वालिटी है, हम्म, और हर एक्टर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल। नवाज भाई कितने कमाल के एक्टर हैं, आशुतोष जी, मनोज वाजपेयी जी, तो हर एक्टर बहुत, इरफान जी को बहुत मिस करता हूँ मैं उनसे पर्सनली मिल नहीं पाया कभी, बट उनके बारे में तारीफ मैं नहीं कर सकता, वो इतने कमाल के एक्टर थे ना। एज ए ह्यूमन तो बीइंग भी वो बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। हाँ, ये मैं नहीं मिल पाया उनसे। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो बहुत मतलब बहुत कमाल के एक्टर थे। मैं थोड़ा सा उदास हूँ कि वो बहुत जल्दी हम लोगों को छोड़ के चले गए। अच्छे लोगों के ऊपर भी ज़रूरत होती है। बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। तो बहुत सारे एक्टर हैं जिनसे कुछ ना कुछ, सबसे राजपाल जी एक अलग है, हाँ, बिल्कुल। है ना। तो सारे एक्टर बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सब एक्टर से। और साथ में काम करने की अगर बात करें तो मैं तो सबके साथ में काम करना चाहूँगा। आशुतोष जी के साथ में, अक्षय जी के साथ में, अक्षय कुमार जी के साथ में, सलमान सर के साथ में, आमिर सर के साथ में, शाहरुख सर के साथ में, ऋतिक सर के साथ में, आशुतोष राणा जी के साथ में, मनोज वाजपेयी जी के साथ में, और ये नवाज भाई के साथ में। तो कोई एक्टर नहीं है कि मैं किसी एक एक्टर को चुनूँगा, मैं सबके साथ में काम करना चाहूँगा। क्यों? मुझे सबसे सीखना है, उनके एक्सपीरियंस लेने हैं, उनकी लाइफ को बारे में जानना है। जब मैं उनसे पर्सनली मिलूँगा, उनके साथ में काम करूँगा, वो तब मिलेगा, तो हो सकता है शायद मैं थोड़ा बहुत अच्छा एक्ट करने लगूँ। अरे क्या बात है। दोस्तों, बड़ा मज़ा आता है जब और बहुत अच्छा फील होता है कि जब अपनी जन्मभूमि या अपनी जगह से जहाँ पैदा हुए हों, वहाँ इस तरह की बड़ी बड़ी बातें हो रही हों, और वहाँ से निकल के लोग ऐसी जगह पर पहुँच गए हों जहाँ अपना नाम आसमान पे लिखने का प्रयास कर रहे हों, लिख रहे हों। एक ऐसा सौभाग्य है धामपुर का भी कि जहाँ से दो एनएसडीएन, साजिदा बिल्कुल साजिदा बिल्कुल। साजी साहिदा बाजी, और पंकज पंकज लोचन, लोचन,
और दादा का छोटा भाई है। हाँ, और तीसरा एक जो तीन यहाँ से जिला बदरुल बिजनौर भाई, से निकले, बदरुल बदरुल इस्लाम, इस्लाम चार्ली, बदरुल वो इस्लाम, चांदपुर के रहने वाले चांदपुर हैं। का रहने वाला। तो तीन तीन एनएसजीन यहाँ जिला बिजनौर ने दिए हैं, तो ये तो हमारा सौभाग्य रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर कोई चुनने के लिए तुमको कहा जाए कि तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर बंदे के साथ काम करना है, किसी एक्टर के साथ, तो वो कौन होगा जिसके साथ आप काम करना डिपेंड चाहेंगे? करता है ऑप्शन कौन 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 है सामने। आ, बट ये बहुत टिपिकल होगा, हाँ, बहुत टिपिकल होगा। अच्छा अच्छा। तो चलिए अब आगे मैं प्रश्न ये करता हूँ कि थिएटर में पैसा तो है नहीं, तो आपका क्या मोटिव है? क्या थिएटर ही हाँ, करते रहना चाहेंगे या फिल्मों की तरफ आपका रुझान नहीं, ज़्यादा रहेगा? थिएटर थिएटर मैं पूरी लाइफ थिएटर करना चाहता हूँ, बट ये हमारा एक है कि थिएटर में पैसा नहीं है, बहुत कम है अगर है भी तो, और है तो फिर है भी। बट फाइनली आदमी जब मेहनत करता है तो वो कैमरे के लिए भी काम करता है कि वो फिल्म में काम करे, वो टीवी सीरियल्स में काम करे, एड्स में काम करे। तो मैं बॉलीवुड में काम करने के साथ साथ में मैं प्ले तो नहीं छोड़ूंगा, मैं थिएटर तो छोड़ना मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा कि मैं थिएटर बिल्कुल बंद कर दूं या मैं पहले प्ले कर ही ना पाऊँ। इवन मैं तो जब मुंबई होता था अभी लॉकडाउन से पहले, मैं जब भी आता था ना तो मैं शो करके जाता था यहाँ। क्योंकि जो चीज़ें मुझे थिएटर ने दी है ना, और जो चीज़ें मुझे मुझे पता है जो मुझे फ्यूचर में थिएटर देगा, वो फिल्म भी देगा, मतलब ऐसा नहीं है, बट मुझे एक्टर बनाने में कहीं ना कहीं थिएटर का बहुत बड़ा योगदान है। डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि थिएटर एक्टर थिएटर एक्टर जो बनाता है वो थिएटर ही बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप विदाउट थिएटर, आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिन्होंने थिएटर नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। बट मुझे पर्सनली तौर पे ये ऐसा लगता है कि भाई अगर एक्टर बनना है ना तो थिएटर ज़रूर करना चाहिए, थिएटर ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए और थिएटर करना चाहिए। थिएटर आपको वो सारी चीज़ें सिखाता है जो आपको कोई और नहीं सिखा सकता। बिल्कुल एक्टिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं निकाल सकता, तो वो सारी चीज़ें सिखाता है। अब लोग हो सकता है शायद बहुत सारे लोग ये सुन के ये भी बोलते हैं कि यार कैमरा एक्टिंग में बहुत फ़र्क है और स्टेज में बहुत फ़र्क है। मैं मानता हूँ हाँ फ़र्क है, लेकिन एक्टिंग तो ऐसा तो नहीं है ना कि थिएटर वाले एक्टिंग कुछ और करते हैं और कैमरे वाले एक्टिंग कुछ और करते हैं। सही बात है, बिल्कुल कैमरा बिल्कुल तो सही बात। एक्टर अच्छा होना चाहिए, वो कहीं भी परफॉर्म करे, बिल्कुल प्ले में परफॉर्म करे और वहाँ परफॉर्म करे। 2 मिनट का एक कैरेक्टर हो, उसको आदमी नोटिस कर ले, उसके कैरेक्टर की तारीफ कर ले, तो समझ लो वो जो 10 मिनट और 15 मिनट फिल्म में रहा है उससे क्या फायदा। बिल्कुल। या 3 घंटे फिल्म में रहा है और उसको बिल्कुल। बोला लास्ट में निकलते टाइम दर्शक ने बोल दिया क्या एक्टर, सारा मूड खराब कर दिया। हालांकि हाँ। ऐसा कोई है नहीं इंडस्ट्री में, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सिर्फ बिल्कुल। बात थी जो मैंने बोली। इसको कोई भी प्लीज़ अदरवाइज लेना मत, चाहे हाँ। वो थिएटर से हो या थिएटर से ना हो। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो फिल्म में आना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनको थिएटर ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं थिएटर और फिल्म में एक को तो चूज़ कर नहीं पाऊंगा, मैं दोनों चीज़ करूँगा। मैं जानना चाह रहा था कि भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए भविष्य में बहुत हर किसी की होती हैं कि बड़े बड़े चीज़ें होती हैं कि वो अच्छा काम करे। सबसे तो मेरा भी यही है कि मैं अच्छा काम करूं, मुंबई बहुत जल्दी इंशाल्लाह शिफ्ट करूंगा फिर से, सब कुछ ठीक रहा तो। और साथ में कुछ शॉर्ट फिल्म पे काम चल रहा है, होप सो के बहुत जल्दी हम काम करें, और दादा के साथ भी बहुत जल्दी काम करूंगा फिर से। शॉर्ट फिल्म में भी, इवन प्ले का तो मेरा मन रहता है कि दादा के साथ में काम करूँ, शॉर्ट फिल्म भी हम लोग हो सकता है इंशाल्लाह बहुत जी जल्दी करें। बिल्कुल फिर बिल्कुल। मुंबई शिफ्ट होने का प्लान है, तो मुंबई में जाकर के और तो मुंबई में जाकर के अपना वही फिर स्ट्रगल शुरू करना है, क्योंकि अभी तो जर्नी है, सीखना है और काम करना है, बस अच्छा काम करना है। देखिए सुभान जी, हम तो आपके लिए, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, सुर संगम स्टूडियो की तरफ से और अपनी तरफ से, अनुज कौशिक जी की तरफ से और अपने सारे साथियों की तरफ से मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। इन शब्दों के साथ आपका जो है और उत्साहवर्धन करने की कोशिश करूँगा कि तू कहाँ रुकता है अर्शो फर्श की आवाज़ से, तुझको जाना है बहुत ऊंचा हदो परवास से, और अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। क्या बात, क्या तो बात। मैं तो यही चाहूँगा कि हम आपको आसमान की ऊंचाइयों पे बस उड़ते दादा हुए आपका देखें। आशीर्वाद बना रहे, आपका साथ बना रहे, मुझे यकीन है कि
करेंगे कुछ अच्छा। बिल्कुल। मैं अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण की जी। तरफ हूँ। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो आजकल बच्चे आपके बाद की पीढ़ी है, वो थिएटर को ज्वाइन करना चाहती है। हालाँकि कहीं न कहीं फिर मैं वो ये बोलूँगा कि 95% लोग फ़िल्मों के रुझान के लेके ही थिएटर को ज्वाइन बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या उनके लिए आपका क्या उनको मोटिवेशन के लिए क्या उनको लाइन जो देना लोग चाहिए? एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये एक्टिंग फील्ड में जो भी आना चाहते हैं, जो एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ना, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी करें शिद्दत के साथ में करें, है ना, सच्चे मन से करें और मेहनत से करें। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं भी हो कुछ भी हो, थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत अच्छा कर पाएंगे उसमें, और बहुत कुछ सीखने के लिए होगा उसमें। कोई थिएटर में किसी एक चीज़ पे काम होता नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग परफॉर्म करना है, कि यहाँ तो थिएटर में तो वॉइस पे काम हो रहा है, स्पीच पे काम हो रहा है, एक्सप्रेशन पे काम हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज पे काम हो रहा है, और कैरेक्टर को समझने पे काम हो रहा है, और मतलब इतनी चीज़ें होती हैं कि बताना पॉसिबल नहीं है, इतनी बिल्कुल। चीज़ों पे काम होता है थिएटर में। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, उनको थिएटर ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। वो कहीं भी कर सकते हैं। हम जैसे मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे धामपुर में मेरा जो जन्म स्थान है वो शेरकोट है, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। तो मैं वहाँ से यहाँ आता था, पूरे बिल्कुल। पूरे दिन रहता था। बिल्कुल। इवन कभी 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 का मोस्टली ऐसा होता था कि हम लोग दोपहर का खाना भी नहीं खाता था मैं, और मैं घर से ऐसे ही आ जाता था बिना खाना खाए, तो मैं शाम को जाते थे। तो कहीं भी आप करें, थिएटर ज्वाइन कर लें, अच्छा है। और जो भी करें शिद्दत के साथ में करें बस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सही और बहुत उम्दा बात कही है सुभान ने। और मैं भी इस मंच के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूँगा उन बच्चों से जो थिएटर में आना चाहते हैं कि आपके अंदर अगर कोई एबिलिटी है तो ज़रूर उसको आगे लेके आएं बिल्कुल। और उसको अपने उस हुनर को निखारें। और साथ ही मैं उन माँ बाप से भी ये गुजारिश और ये विनती करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है, वो बच्चा उसको बाहर निकालना चाहता है तो उसकी मदद करें। और बच्चों से स्पेशली ये गुजारिश कि अगर बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन माँ बाप रखते हैं तो उनकी आशाओं पर ज़रूर बिल्कुल। खरे उतरें। बिल्कुल। तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है, और माँ बाप का नाम अगर बच्चे रोशन करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। थिएटर को पहले एक भ्रांति थी कि अच्छी चीज़ नहीं माना जाता था, लेकिन आज थिएटर में इतने लोग अपना भविष्य बना रहे हैं। मैंने आपको बताया ही है कि एक धामपुर की बेटी जो है, एक ऐसे परिवार से निकल के ऊंचाइयों को छू रही है जो तसव्वुर करना भी अपने आप में बड़ा अटपटा लगता है कि उस जगह से निकल के और एक सुनहरे अक्षरों में आसमान पे अपना नाम लिखे। धामपुर के बहुत लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो कितने बड़े बड़े लोग हैं। अभी अभी अपने विवेक भाई हैं, विवेक जी हैं, जी जी जी, इतना बिल्कुल। अच्छा काम कर रहे हैं, और पैदाइश उनकी यहाँ हुई, हाँ, यहाँ पे बहुत काम किया, कमाल के और एक्टर कमाल के हैं एक्टर हैं, और बहुत मतलब अच्छे व्यक्ति हैं। तो बहुत अच्छे। उनसे मुलाकात हुई और माशाल्लाह उनको प्रभु और तरक्की दे, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि चलते चलते आप हमें अपनी कोई लेखनी का एक हिस्सा ज़रूर सुना दें। हाँ, लिखने का थोड़ा बहुत शौक पहले से रहा। वैसे मैं एक बात और बता दूँ, मुंबई में जब मैं अभी था तो मैं जो मनीष गुप्ता जी हैं उनको असिस्ट कर रहा था। मनीष गुप्ता जी फिल्म डायरेक्टर हैं, फीचर फिल्म डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, बहुत कमाल के राइटर हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मुझे बहुत हेल्प मिली कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वहाँ से जब मैं उनको असिस्ट कर रहा था। जी जी। और इससे पहले थोड़ा बहुत लिखने का शौक़ रहा कि कोई कविता लिख ली, कुछ शॉर्ट फिल्म लिख ली, कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह कर ली। तो ऐसे ही एक कविता मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी, जो थी वन संरक्षण के ऊपर। जैसा आज के इतना पोल्यूशन है, इतना ये सारी चीज़ है, तो हम लोगों को सबको इवन एक पेड़ तो लगाना चाहिए। और एक पेड़ लगाना नहीं चाहिए, ये लगाने के साथ साथ में उस पेड़ की केयर करनी चाहिए। पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 10 पेड़ लगा सकता हूँ, अभी मैं 50 पेड़ लगा दूंगा, बट अगर मैं 50 पेड़ की उनकी केयर ना करूँ तो किस काम के, वो तो कल खराब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक पेड़ लगाएं, लेकिन उसकी केयर करें, उसको बड़ा करें। तो उन पे मैंने एक लाइन लिखी थी, कुछ लाइंस लिखी थी, वो मैं सुनाना बिल्कुल चाहूँगा बिल्कुल, स्वागत। कि दुनिया को अगर चाहो बचाना, सभी एक एक पेड़ लगाना। वाह।
बहुत बढ़िया। कि दुनिया को अगर चाहो बचाना, सभी एक एक पेड़ लगाना, हवा स्वच्छ थी, दवा थी असली, वाह, ऐसा भी गुजरा है जमाना। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। फूल भी देते, फल भी देते, हाँ देते भोजन और हवा भी, हाँ, ऐ मानव ये तेरी खातिर, घर भी सजाएं, दे ये दवा भी। जड़ी बूटियां वाह कितनी वाह मीठी हैं। वाह 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 वाह, दुनिया को अगर चाहो बचाना, सभी एक एक पेड़ लगाना। बहुत तो ये बढ़िया। कुछ लाइंस थी। अरे वाह, एक अच्छा रंगकर्मी होने का दायित्व ये भी है कि हम कुछ मोटिवेशन ज़रूर समाज को दें और उनको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करें जो मोटिवेशनल हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो जरूर। कुछ और दर्शकों से कहना चाहेंगे आप? बस यही है कि जितने एक्टर हैं उनको, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा करें। जो भी करें मेहनत के साथ में करें, और मेहनत के साथ में करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप बहुत अच्छा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं है कि जितने भी एक्टर हैं, ये जितने एक्टर बनना चाहते हैं, उनको जीवन में वो सब मिले जिसकी वो ईश्वर से कामना करते हैं, खुदा से दुआएँ करते हैं, भगवान से प्रार्थनाएँ करते हैं, और जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। खुदा उनको वो सब दे, बहुत खुशियाँ दें। और बाकी सबके लिए यही है कि प्यार से रहें, मिलजुल के रहें, हंसी खुशी खुशी रहें, हंसी खुशी रहें, प्यार मोहब्बत से रहें सब लोग। क्या और क्या। क्या बात है दोस्तों, बहुत मज़ा आया सुभान के साथ। और मैं ज़रूर सब लोगों से ये कहूँगा कि जो सुभान ने मोटिवेशनल बातें कही हैं, उनको आज का युवा अपना जो थिएटर में आना चाहता है वो उस बात को और समझे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा हाँ। आपके बीच में रोक के, जो लोग जैसे धामपुर है या धामपुर के आसपास हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो लड़के या लड़कियाँ जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, धामपुर में दादा पवन दादा हैं, आप इनसे ज़रूर मिल लें, इनके साथ में हो सकता है काम कर लें तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि धामपुर में थिएटर, मैं मानता हूँ, मुझे लगता है नहीं, सबको लगता है कि धामपुर में थिएटर होता है, बहुत होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि धामपुर ने बहुत अच्छे अच्छे लोग दिए हैं, बहुत, जो आज के टाइम में बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं। जैसा जिक्र आया पहले, जो और लोगों ने काम किया है। तो जो लोग थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो दादा से मिल लें, और हो सकता है शायद कुछ अच्छा हो जाए। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन नहीं। कोई ये अच्छी बात है कि अगर हम थिएटर के विषय में सोचते हैं या थिएटर के बारे में अपनी एक अवधारणा बना के रखते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, तो हमें थिएटर में जाना पड़ेगा, थिएटर के लोगों से मिलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने गुरुओं से सीखा, तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरे गुरु भी और मेरे साथ काम करने वाले भी इतने अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जैसे सुभान। तो दोस्तों, मैं अपने इस परिचय एंड इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में फिर एक नई हस्ती से आपका परिचय कराऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, आपसे आज्ञा चाहता हूं। दोस्तों, मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है सुभान, बहुत शुक्रिया दादा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद लगा हमारे आपसे बात प्रोग्राम करके। में आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज आपके साथ, आज मुझे खुशी इस बात की है कि आपने इस स्पेशल प्रोग्राम में अपने मुझे इनवाइट किया, अपने स्टूडेंट को इनवाइट किया, और मैं इसका हिस्सा बन सका। चलो, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।